अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग खैर खैरियत से होगे, मज़े में होगे और अपने खर्चे पर खुश होगे। भाई आज हमने लेक्चर नंबर 7 को डील करना है लेटर एंड सिंबल सीरीज से रिलेटेड। और मेरा बच्चा मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि लेटर एंड सिंबल सीरीज का सब टॉपिक है और इंतहाई अहम टॉपिक है। ऐसा ही है ना भाई। इस टॉपिक से रिलेटेड भी बच्चों के काफी डाउट्स होते हैं, काफी क्वेरीज होती हैं, तो इस लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। और मेरा बच्चा लाइफ टाइम के लिए आपके डाउट्स को और क्वेरीज को इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक हो गया मेरा बच्चा। आपने क्या करना है भाई, आपने इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप करना है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। जैसे आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, जैसे आपको फायदा हो रहा है, ऐसे ही अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके दोस्त यार हैं, ठीक है, सबको आप शेयर अप करें ताकि उनको भी फायदा और बेनिफिट हो सके। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा फ्रॉम दी वेरी बेसिक। जितने भी डाउट्स होते हैं ना, सर हमसे तो ये वाले क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे होते, तो आज के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरा बच्चा आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी मसले मसाइल नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। देखें भाई आपके पास सीन क्या है, एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है। मैं वन बाय वन लिखता रहता हूँ, वन बाय वन लिखता रहता हूँ। देखो साइड पे यहाँ पर लिख देता हूँ। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब कह रहे मल्टीप्लाई है। अब मैं प्लस को प्लस नहीं कहूंगा, अब मैं जहां प्लस नजर आएगा उसको मल्टीप्लाई कहूंगा। ठीक हो गया। सिमिलरली आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे मल्टीप्लाई को क्या कहोगे, मल्टीप्लाई को कहोगे माइनस। ठीक हो गया। सिमिलरली तुम डिवीजन को अब क्या कहोगे, डिवाइड के बारे में क्या कह रहे हैं, डिवाइड के बारे में कह रहे हैं इसको प्लस कहो। ठीक है भाई, जैसा आप कह रहे हैं कर देते हैं, कोई मसले बात थोड़ी है। और आपने क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा माइनस को आप क्या कहेंगे, डिवाइड कहेंगे। बात क्लियर हो रही है, सही है जी। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन क्या है, 175 माइनस 25 डिवाइड बाय 5, ठीक है, और प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10। ठीक हो गया। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना अपनी एक्सप्रेशन को मेरा बच्चा एक काम करता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, 175 माइनस का 25, सही है, डिवाइडेड बाय 5, सही है, प्लस 20 जो क्वेश्चन में मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 10। सही है, बोलो हाँ या ना। अब एक काम करना है, 175 25 5 20 3 और 10, इट रिमेन्स द सेम। सिर्फ होगा क्या, होगा ये कि आपने क्या करना है भैया, आपने जो है माइनस की जगह आप डिवाइड लिखोगे, इसमें कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। डिवाइड की जगह तुम क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। प्लस की जगह क्या लिखना है, बोलो, प्लस की जगह तुमने लिखना है मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना है, माइनस, सही है, माइनस आ गया। और प्लस की जगह तुमने क्या लिखना है, अगेन मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। सही है जी। जस्ट मैंने अभी क्या किया है, अभी मैंने मेरा बच्चा सिंबल्स को रिप्लेस किया है, ऐसा ही है ना। 175 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय 10। बेहतरीन हो गया काम। अब देखो एक काम ये करना है, एक काम ये करना है, ध्यान में रखिएगा बेटे, आप डायरेक्टली ऐसे मत कर देना, लाइन बाय लाइन करना शुरू कर दो। 175 देखा और डिवाइड बाय 25 इस तरीके से, ऐसे नहीं करना। देखो यहां पर एक रूल अप्लाई होगा, कौन सा, बॉडमास, ठीक है, या कुछ बच्चे इसको पेमडेस के नाम से भी जानते होंगे। सही है जी। अच्छा ये आपके पास है बॉडमास। अब बॉडमास के अंदर क्या, ब्रैकेट, ठीक है, और ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें रूट्स वगैरह आ जाएंगे, और आपके पास डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर सीन ये है कि पहले क्या आ रहा है, डिवाइड, सही है, तो 175 डिवाइडेड बाय 25 करो। चलो आ जाओ, 175 डिवाइडेड बाय 25, आंसर क्या आएगा, बोलो भाई। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, दो कैरी, दो यहाँ पर कैरी, तो 5 5 जा 25, देन ये 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ तो आ गया 7, सही है। और यहाँ पर अब क्या लगा के रखोगे, प्लस लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 5 10, भाई मल्टीप्लीकेशन होगी ना। देखो आपके पास सीन क्या है,
सबसे पहले तो प्रायोरिटी आप किसको देंगे, आप देंगे ब्रैकेट्स वाली टर्म्स को, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। भाई डिवीजन को दे दी, अब आप मल्टीप्लिकेशंस वाली वैल्यूज को दोगे। तो सिंपल सी बात है, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 7 आपके पास आंसर आया इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब क्या सीन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस साइन एज इट इज, इट रिमेन्स द सेम। 5 मल्टीप्लाई बाय 20 आंसर क्या आएगा, 2 5 10, ठीक है, 100 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। और आपके पास क्या होगा, 7 प्लस 100, और आपने क्या करना है, बोलो भाई माइनस, ये भी आपके पास इट रिमेन्स द सेम, ठीक हो गया। और आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो मैं यहाँ पर क्या राइट डाउन करूंगा, 30। इसमें कोई मसला मेरा बच्चा। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपल तरीके से। देखो मुझे एक बात बताओ, प्लस और माइनस इनका प्रेसिडेंस लेवल क्या है, सेम है। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लस और माइनस सेम पोजीशंस पर आ रहे हैं, इनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है। तो जब प्रेसिडेंस लेवल सेम हो, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भाई प्लस भी यहां पर है और माइनस भी यहां पर है, दोनों की पोजीशन सेम है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर लेट सपोज यहां पर मल्टीप्लाई होता, ठीक है, लेट सपोज, और यहां पर फिर होता माइनस का 30 या माइनस का x कुछ भी होता, ठीक है, तो मैं क्या कहता, प्रेसिडेंस लेवल सेम नहीं है, यानी प्लस यहां पर है और माइनस वहां पर है। अगर प्लस यहां पर है और माइनस यहां पर है, सेम पोजीशन है, तो सेम प्रेसिडेंस लेवल ये कहलाता है। बात क्लियर हो रही है। तो जब प्रेसिडेंस लेवल सेम हो जाए तो मेरा बच्चा क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे। बात क्लियर हो रही है, ठीक हो गया। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 7 प्लस क्या करोगे, बोलो 7 प्लस 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 107। और आपके पास क्या बचा, माइनस का, बोलो माइनस साइन लगा दिया और 30 प्लेस कर दिया। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ रहा है, 107 में से माइनस हो जाएगा 30, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 77। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा, बोलो हाँ या ना, सही है जी। तो ये राइट पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप यू गेट द पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, इफ when means multiply, you means divide, come means minus and will means plus, ठीक हो गया। then what will be the value of 8 when 12 will 16 you 2 come 10। बात क्लियर हो रही है। तो अब सीन क्या है, पता नहीं कौन सी जबान के अंदर बात कर रहा है। देखो भाई when तुम्हारे पास किसके बराबर है, इस केस के अंदर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, वैन को क्या कहोगे, कह रहे वैन को वैन नहीं कहो, ठीक है, वैन को तुम कहो। अब जो मैं कह रहा हूं, अगर नंबर चाहिए तो ठीक है सरकार, कोई मसली बात ही कोई नहीं है, कह देते हैं। वैन को कहना है, वैन को क्या कहना है, वैन को कहना है मल्टीप्लाई, ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना, सही है। और तुमने यू को क्या कहना है, यू को यू नहीं कहना, सही है ना, समझ रहे हो, ठीक है, यू को यू नहीं कहना, यू को अब क्या कहना है, डिवाइड, सही है जी। एक काम तो ये हो गया। और कम, ठीक है, कम, कम का मतलब क्या है, कम का मतलब क्या कह रहा है कि कम को अब कम नहीं कहना, ठीक है, कम को अब कम मत समझना, अब कम को तुमने माइनस समझना है, ठीक हो गया भाई, कैसा फिट बैठ रहा है जुमला। अच्छा विल को तुमने क्या कहना है, विल को तुमने अब विल नहीं कहना, विल को तुमने अब कहना है प्लस, ठीक है। अच्छा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 8 व्हेन 12 विल 16 यू 2 कम 10। देखो भाई मैं इसको हाईलाइट करूंगा, अगेन मैं इसको राइट डाउन नहीं करूंगा, ठीक है, टाइम बचाते हैं, सही है, ये आपके पास है। देखो मुझे एक बात बताओ, 8 इट रिमेन्स द सेम, ठीक है, आपने 8 की जगह 8, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, वैन की जगह मल्टीप्लाई, सही है, और 12 आगे, और आपके पास क्या है, विल, विल का मतलब क्या है, प्लस, ठीक है, और आपके पास 16, और उसके बाद 16 के बाद यू है, यू को क्या कहोगे, डिवाइड, सही है जी, यू को डिवाइड कहोगे। आगे क्या है, 2 कम, ठीक है, कम को क्या कहोगे, माइनस, और आपके पास क्या आ जाएगा, 10। मेरा बच्चा ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन अब बन जाएगी। बात क्लियर हो रही है, सही है, 8 मल्टीप्लाई बाई 12, सही है, और प्लस 16 और डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 10। देखो भाई क्या अप्लाई करोगे, बॉड मास, ठीक है, अप्लाई क्या करोगे, बॉड मास। पहले क्या आता है, डिवीजन, पहले क्या आता है, डिवीजन। तो 16 यहाँ पर कर देते हैं,
16 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा सर जी? कैसी बात कर रहे हैं, 8 आएगा। ठीक है, 2 8 16 हो गया। और आपके पास क्या होगा बताओ? सीन ये है, सीन ये है, ये देखो, ये देखो, आपके पास पहले डिवीजन हो गई, ठीक है, और आपके पास सीन क्या हुआ, सीन क्या हुआ, ये देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या बना, ये तुम्हारे पास 8 बना, माइनस का 10। क्या ख्याल है, ये बात क्लियर है? 8 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 8 माइनस 10। अब क्या करोगे, अब मल्टीप्लीकेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं भाई। 12 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या बनता है भैया, टेबल याद है या नहीं? या फिर एक काम करो, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 ना करो, 8 टू द 16 कर लो पहले भाई, 8 टू द 16, ये देखो क्या सीन है, 8 टू द 16 सही है, और 1 कैरी, सही है ना, 8 टू द 16 1 कैरी हो जाएगा। तो आपके पास 8 1 8 और 9 ऐड कर दो। क्या ख्याल है, बच्चों वाले तरीके से सीख लिया आपने? बोलो हाँ या ना। और आपके पास 96 प्लस का 8 माइनस का 10, ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब देखो प्लस और माइनस आपके पास आ गए, इनका प्रेसिडेंस लेवल कैसा है, सेम है, तो भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी पहले आप क्या करोगे, पहले आप एडिशन करोगे, उसके बाद देन आप सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक हो गया। 96 में 8 मिलाओ, बोलो भाई 96 में 8 मिलाओ तो आपके पास क्या बनता है, 104। 104 में से 10 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा 94। ठीक हो गया मेरा बच्चा। क्या ख्याल है, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? भाई क्लियर होना ये हल्की बात है यार, मैं कहता हूँ क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिस्टल क्लियर है इट मीन्स तुम्हारे लाइफ टाइम के कॉन्सेप्ट क्या हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए। ठीक हो गया, तो आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स विच विल फिट इन द गिवन इक्वेशन। देखो भाई इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, सर जी इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? इक्वेशन है तुम्हारे पास ये, सही है, इक्वेशन तुम्हारे पास ये है। अब देखो करना है क्या है, मासूमाना सी आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि भाई आपके पास सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि हमें सिंबल्स का सही सेट चूज करना है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बात क्लियर हो रही है? सही हो गया बेटा। मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए तुमसे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो तुम क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या ख्याल है इसका आंसर क्या आएगा बताओ? भाई इसका आंसर आपके पास तो 0 आएगा, ऐसा ही है, इसका आंसर क्या आएगा 0, जो कि नॉट इक्वल्स टू 20 है, हमें 20 के बराबर लाना है। तो ये क्या हो गया, ये तो फेल हो गया, इसको पहली फुर्सत में मार्केट से शार्ट करो। ठीक है, अब बी देख लेते हैं, क्या बी हो रहा है, देखते हैं ज़रा। 5 माइनस 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मुझे एक बात बताओ, बॉड मास अप्लाई करना है भैया, जल्दबाजी में जज्बात में मत भेजाना, ठीक है। जज्बात में आकर जो है ना फटाफट करना शुरू कर दिया, 5 माइनस 0 5 होता है और प्लस 3 कर दो, अरे भाई क्या हो गया, रुको जरा सबर करो भैया, बॉड मास रूल तो अप्लाई करो। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बॉड मास के अंदर अगर डिवाइड है तो ठीक है, उसके बाद क्या है, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, तो पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपल तरीके से, ये है 5 माइनस 0 प्लस 3 5 जा 15। मेरा बच्चा जब तुम्हारा प्रेसिडेंस लेवल सेम हो जाए, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, ऐसा ही है। तो भाई 5 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो 5 होता है, प्लस ये हुआ, आंसर इज 20। तो बात क्लियर हो गई। तो तुम्हारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, देखो तुम्हारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है 20, सही है मेरा बच्चा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि भैया ऑप्शन बी मेरे पास राइट पॉसिबल आंसर है मेरा बच्चा। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप खुद भी करके देख सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन बी है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। ठीक हो गया, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्या कह रहा है भैया आपसे, आपसे कह रहा है कि इफ़ एल स्टैंड फॉर प्लस, ठीक है, और एम स्टैंड फॉर माइनस, एन स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, पी स्टैंड फॉर डिवाइड। अच्छा एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। भाई एल को क्या कह रहा है भाई, एल को भाई साहब कह रहे हैं, एल को भाई साहब कह रहे हैं कि एल को आपने प्लस कहना है। ठीक हो गया जी सर जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये आपके पास आ जाएगा, एक साथ ही आपके पास मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ये, ठीक है। अच्छा, अब एल को आप क्या कह रहे हैं, एल को आप कह रहे हैं, एल को आप कह रहे हैं सिंपल तरीके से प्लस, एम को क्या कह रहे हैं,
m को आप कह रहे हैं माइनस, सही है, और देन आप n को क्या कह रहे हैं, n को कह रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक हो गया, और p को क्या कह रहे हैं, p को कह रहे हैं आप डिवाइड। इसमें कोई मसला कोई परेशानी बोलो, कोई मसला कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। अब आपने क्या करना है मेरा बच्चा, आपने ना सिंपल सा काम करना है, आपसे कह रहा है 14n 10l 42 और p2m 8 इक्वल्स टू वॉट। बात क्लियर हो रही है? तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे भैया, ये जो आपके पास लेटर्स है ना, तो सिंबल्स के अंदर रिप्लेस कर दो इसको। तो 14 14, देखो भाई आपके पास क्या सीन है, 14 है, अब आगे क्या आ रहा है n, n को मैं क्या कहूँगा, मल्टीप्लाई, सही है। उसके बाद क्या आ रहा है 10, 10 के बाद क्या आ रहा है l, l को क्या कहूँगा, प्लस, ठीक हो गया। और आपके पास 42, 42 के बाद क्या आ रहा है, 42 के बाद आ रहा है p, p को मैं क्या कहूँगा, डिवाइड, सही है जी। अच्छा ये हो गया, 2 आ रहा है, 2 के बाद m आ रहा है, m को क्या कहूँगा, माइनस, सही है मेरा प्यारा बेटा, और उसके बाद 8। मसला हल हो गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। हमने लेटर्स को सिंबल्स के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। अब आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8। अब बॉड मास अप्लाई करो भैया, मुझे बताओ क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा सर, डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 10, सही है, 14 मल्टीप्लाई बाई 10, 42 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 42 डिवाइडेड बाई 2, अरे भैया आपके पास होता है 2 टू ज़ा 4 और 2 वन ज़ा 2, 21 आपके पास आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, सही है। तो प्लस का 21 माइनस का 8, अब तुम्हें नज़र आ रहा है कि तुम्हारे पास क्या हो रहा है, 14 मल्टीप्लाई बाई 10, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 140, प्लस का 21 माइनस का 8। अब मुझे एक बात बताओ, सीन क्या चल रहा है तुम्हारे पास, सीन ये चल रहा है तुम्हारे पास प्लस और माइनस, अब सेम प्रेसिडेंस ले रहे, हाँ या ना, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी प्लस पहले करोगे, पहले क्या करोगे प्लस करोगे, तो 140 प्लस 21 क्या बनता है, ये तुम्हारे पास बनेगा 140 में 20 में 160, 161, सही है। तो 161 और माइनस 8, तो 161 माइनस 8 आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सर जी सपाटर तरीके से भरपूर तरीके से 153। क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना, सही है जी। तो ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, ये मुझे कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन है, यस ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा प्यारा बेटा, इफ लेस देन मीन्स माइनस। अच्छा बच्चों को ना एक बात बोलूं मजे की बात, लेस देन कौन सा है ग्रेटर देन कौन सा है, यकीन जानो ये भी नहीं बात औकात पता हो रहा होता, ठीक है, इसके अंदर भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना भाई, उर्दू के अंदर, उर्दू तो आती है ना लिखना, उर्दू की गिनती, ठीक है भाई, आपके पास सिंपल सा सीन है, दो एक कम दो, दो दूनी चार, सुना होगा, ठीक है। तो उर्दू के अंदर 7 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना, ठीक है, उर्दू में 7 ऐसे लिखते हैं, तो ये कौन सा साइन है, बस लेस देन का साइन है, ये ध्यान में बिठा लो। इसके अलावा जो बचा वो ग्रेटर देन का है, ठीक है, ये तुम्हारी जनरल नॉलेज के अंदर इजाफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा बच्चा, मुझसे पढ़ोगे ना तो तुम्हें हर चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सही है, हंसी मजाक भी होगा, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँगा। तो भाई टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ ही सीखोगे, टेंशन ना लो, ठीक हो गया। अच्छा भाई आपके सीन क्या है, लेस देन को क्या कह रहे हैं, लेस देन को कह रहे हैं आपके पास, लेस देन को कह रहे हैं आपके पास माइनस, एक सेकेंड, ये आपके पास आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा लेस देन को क्या कह रहे हैं, माइनस, और ग्रेटर देन को क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन को कह रहे हैं प्लस, सही है। और इक्वल्स टू को क्या कह रहे हैं, इक्वल्स टू को कह रहे हैं मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय, और तुम्हारे पास क्या बचा, डॉलर साइन, ठीक है, मीन्स डिवाइडेड बाय, सिंपल सी बात। देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ, ये तुम्हारे पास वैल्यू है ना भाई, इसको तो हाईलाइट कर ले, क्या ख्याल है, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, सही है जी। 27 ग्रेटर देन 81 और डॉलर साइन 9 और लेस देन 6। तो मुझे एक बात बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास सिंपल तरीके से एक काम होगा, 27 है, 27, 27 और क्या है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन को क्या कह रहे हैं, प्लस कह रहे हैं, सही है। तो 27 ग्रेटर देन 81,
और 81 के बाद डॉलर साइन आ रहा है, डॉलर साइन को आप क्या कहोगे, डिवाइड, सही है। और 9 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ रहा है, लेस देन को क्या कहोगे, माइनस, और उसके बाद क्या आ रहा है, 6। सही है मेरा प्यारा बेटा, क्या ख्याल है, ये बात क्लियर हो रही है, बहुत बच्चों वाली बात है भाई। 27 प्लस 81 और डिवाइडेड बाय 9 और माइनस का 6। अब मुझे एक बात बताओ, क्या होगा तुम्हारे पास, बॉडमास रूल अप्लाई होगा, हाँ या ना। तो पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा, पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा। तो सर जी डिवाइड कैसे होगा भाई, 81 डिवाइडेड बाय 9, 81 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 9 ज़ा 81 होता है, सिंपल सी बात, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 प्लस का 81 डिवाइडेड बाय 9, आंसर क्या आ रहा है, 9 माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेसिडेंस लेवल कैसा हो गया भैया, सेम हो गया। तो तुम क्या करोगे, तो तुम सिंपल तरीके से काम करोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे, यानी पहले क्या करोगे, पहले एडिशन करोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करोगे। तो 27 जमा 9, 27 जमा 9 तुम्हारे पास सिंपल तरीके से 36 होता है, ऐसा ही है, 36 होता है। और फिर तुम माइनस कर दो 6, ठीक है, इसमें से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 30, आंसर क्या आएगा 30, ठीक हो गया जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास 30 आ रहा है और यही राइट आंसर है, एक बात जहन में रखना। क्या 30 नजर आ रहा है, 6 33 36, ना 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 ना। तो इट मीन्स आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, यानी ये जो गिवन ऑप्शन हैं इसमें से आपके पास कोई भी करेक्ट नहीं है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और बेटे इन लेक्चर्स को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।